हाय दोस्तों, महाश्रेष्ठ कॉमर्स में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम जो कि पिछले क्लास में आपको हम कंपैरेटिव से रिलेटेड आपको हम जो बेसिक थ्योरी था उस थ्योरी को हम आपको बताएं। उस थ्योरी में आपको प्रॉफिट लॉस भी था उसमें कि प्रॉफिट लॉस के आधार पे हम लोग सवाल कैसे बनाएंगे। तो वो प्रॉफिट लॉस के आधार पर भी आपको हम सवाल बनाकर दिखाएं। और आज जो है उसी प्रॉफिट लॉस के बाद कंपैरेटिव बैलेंस शीट की बात करेंगे, क्योंकि कंपैरेटिव में बस दो ही कंसेप्ट था, एक प्रॉफिट लॉस के आधार पर कैसे बनाएंगे और दूसरा बैलेंस शीट के आधार पर हम लोग कैसे बनाएंगे। बात समझ में आ रहा? तो कंपैरेटिव को अगर शुरू में ही बताए होंगे तो कंपैरेटिव का मतलब ही होता है तुलना करना। जब तक हमको दो डाटा नहीं मिलेगा तब तक हम एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो कंपेयर करने के लिए हमेशा दो डाटा की आवश्यकता होती है और जब तक दो डाटा नहीं होगा तब तक हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे। उसके साथ प्रॉफिट लॉस का भी हम फॉर्मेट के साथ बताए थे आपको। प्रॉफिट लॉस में सबसे पहले हम आपको फॉर्मेट बनाने का समझाए थे, उसके बाद उस फॉर्मेट को हम समझाने का काम किए थे। उसके बाद जब प्रॉफिट लॉस का जब फॉर्मेट समझा दिए थे उसके बाद उस प्रॉफिट लॉस पे हम लोग सवाल कैसे बनाते हैं कंपैरेटिव का वो बताए थे। आज जो है हम बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट का सवाल हम कैसे बनाएंगे, समझ में आ रहा है? तो टाइम को वेस्ट न करते हुए थोड़ा सवाल पर ध्यान देते हैं। सवाल को थोड़ा ध्यान दीजिए। कहता है फ्रॉम द फ्लोइंग बैलेंस शीट ऑफ उषा केमिकल लिमिटेड। ये आपको जो बैलेंस शीट दिया हुआ है ये किसका दिया है? उषा केमिकल लिमिटेड का दिया हुआ है, जिसमें दिया है ऑन 31 दिसंबर 2020 एंड 21 प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। आपका जो साल दिया है वो साल 2020 और 2021 दिया हुआ है। कोई दिक्कत? तो यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब जो हम लोग सवाल देख लीजिए, क्योंकि बैलेंस शीट में हेडिंग दिया हुआ है कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज के तहत क्या सब आता है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आता है शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज। मात्र तीन चीज आता है। अब शेयर होल्डर फंड्स के तहत क्या आता है? जैसे शेयर कैपिटल हो गया, इसी में इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकता है, इसी में प्रीफरेंस शेयर कैपिटल हो सकता है, नहीं इसी में बोनस शेयर हो सकता है, नहीं, और रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है। नॉन करेंट लायबिलिटीज का मतलब हुआ कि हम लोग जिसको बोलते हैं फिक्स्ड लायबिलिटीज। किसको बोलते हैं? फिक्स्ड लायबिलिटीज को हम लोग नॉन करेंट लायबिलिटीज भी कहते हैं। और नॉन करेंट लायबिलिटीज का मतलब होता है जिस लायबिलिटीज का हम लोग पेमेंट एक साल के बाद यानी ओवर 1 ईयर्स के साल बाद अगर पेमेंट करते हैं तो नॉन करेंट लायबिलिटीज कहलाता है। उसके बाद यहाँ देखिए करेंट लायबिलिटीज दिया हुआ है, नहीं, और करेंट लायबिलिटीज वह लायबिलिटी होता है जिसको एक साल के अंदर पेमेंट कर दिया जाता है, यानी लायबिलिटीज को भुगतान कर दिया जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ क्लियर लिख दिया है कि नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में बहुत सारा आइटम आता है, क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, या बहुत कोई आउटस्टैंडिंग हो गया, इस सब मेरा क्या होता है? करेंट लायबिलिटीज। ठीक उसी प्रकार एसेट्स दिया है, एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स दिया हुआ है। यानी नॉन करेंट एसेट्स की बात बोले तो नॉन करेंट एसेट्स वह एसेट्स होता है जिस एसेट्स को हम 1 वर्ष से अधिक दिनों तक अपने पास रखते हैं और उसका पुनः उद्देश्य रीसेलिंग नहीं होता है, यानी पुनः बेचना नहीं होता है। तो फिक्स एसेट्स के तहत, नॉन करेंट एसेट्स के तहत दिया है फिक्स एसेट्स, इसी को फिक्स एसेट्स बोलते हैं। फिक्स एसेट्स में बहुत सा आइटम आता है, नहीं, प्लांट हो, मशीनरी हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, फिक्सर्स हो, बहुत सा आइटम आता है, नहीं। उसके बाद आपको दिया है करेंट एसेट्स, नहीं, तो करेंट एसेट्स में आपको भी बहुत सारा आइटम आता है नॉन करेंट एसेट्स में। अब आपको देखिए सबका आपको नोट नंबर दिया है, 2020 का जो अमाउंट है सबका दिया हुआ है और ये 21 का भी दिया हुआ है। कोई दिक्कत?
अब अगर मान लीजिए कि इसी सवाल को अगर सॉल्व करने के लिए दिए कंपैरेटिव में, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसी सवाल में इतना तो आपको बनाना ही है। इसमें दो फॉर्मेट जो है, दो बॉक्स और लेंगे। एक बॉक्स होगा मेरा किसका, एब्सोल्यूट चेंज का, और दूसरा होगा चेंज इन परसेंटेज का। किसका होगा, चेंज इन परसेंटेज, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं एब्सोल्यूट चेंज। इसी में प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। क्या होगा, परसेंटेज चेंज होगा, इसमें भी इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? अब देख लीजिए, जब कंपेयर करेंगे तो आपको प्रॉफिट लॉस में ही बताए थे कि जो ज़्यादा होगा, यानी 21 का है और 20 का है, तो 21 से 20 को कंपेयर करेंगे, ना कि 20 से 21 में कंपेयर करें। क्योंकि हम लोग सीरियल में देखते 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, नहीं? तो अब देखिए कि अगर 10 लाख में से 5 लाख चला गया तो मेरे पास कितना बचा, 5 लाख। अब यहाँ कितना है, अब देखिए यहाँ पे कितना है, 2 लाख, यहाँ पे कितना है, 3 लाख, तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा कितना, 1 लाख। अब कितना है, 8 लाख, ये कितना, 5 लाख, तो कितना आया, 3 लाख, और ये माइनस में है तो ब्रैकेट में डाल दीजिएगा। 4 लाख में से 2 लाख गया तो कितना होगा, 2 लाख। इसको यहाँ आप घेर दीजिए, कोई दिक्कत? अब देख लीजिए 24 कितना है, 24 लाख, यह कितना, 15 लाख, तो कितना हैगा, 15 5 20 और 4, यानी 5 4 9 लाख। कितना, 9 लाख। अब देखिए कि हम इससे नहीं लेस कर रहे हैं, वैसे 5 3 8 और 8 2 10, 10 जो है प्लस में है और 1 कितना है, माइनस में है, तो 10 में से 1 गया तो ऑलरेडी 9 हुआ। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं किए हैं, हम क्या के आमने सामने से कंपेयर कर रहे हैं, कोई दिक्कत? चलिए, अब फिर यहाँ क्या है, 15 लाख में से 10 लाख गया तो कितना हो गया, 5 लाख हो गया। फिर 9 लाख में से 5 लाख गया तो कितना हो गया, 4 लाख हो गया। अब इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, कोई दिक्कत? फिर यहाँ पर देखिए 24 में से 15 गया तो कितना, 5 4 9 लाख, तो ऐसे ही आपका भी हो रहा है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। इसमें किसी को किसी प्रकार का समस्या है कंपैरेटिव बैलेंस शीट निकालने के लिए नहीं, या इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत हो रहा है तो आपको इसको देखिए। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको प्रतिशत में कैसे व्यक्त करते हैं, प्रतिशत कैसे निकालते हैं। हम आपको बोले थे कि जब कभी भी प्रतिशत निकालेंगे तो सबसे पहले आप वर्किंग नोट कीजिएगा। वर्किंग नोट सवाल के नीचे बनाएंगे। पहला किसका निकालेंगे, पहला निकालेंगे शेयर एंड शेयर कैपिटल का। किसका निकालेंगे, शेयर एंड शेयर कैपिटल। कितना है, 5 लाख है, 5 लाख। हम क्या बोले थे, जिसका निकालेंगे उसको ऊपर डालेंगे, 100 से गुना करेंगे और जो पहला साल जो होगा उससे डिवाइड करेंगे, यानी 5 लाख। दूसरा में देखिए, दूसरा किसका निकालेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस कितना, 1 लाख, तो कितना होगा, 1 लाख गुने कितना, 100 डिवाइडेड बाय कितना, 3 लाख। कितना, 3 लाख। तीसरा किसका निकलेगा, किसका, लॉन्ग टर्म ब्रोइंग। किसका निकलेगा, लॉन्ग टर्म ब्रोइंग। 12% लोन है, नहीं कोई दिक्कत? कितना है, 3 लाख है, तो यहां लिखेंगे 3 लाख गुने कितना, 100, उसके बाद डिवाइडेड बाय कितना। देखिए 3 लाख के सामने कितना है, 5 लाख, तो यहां किस तरह से भाग करें, 5 लाख।
चौथा किसका निकालेंगे? अब देखिए इसके बाद क्या है, करंट लायबिलिटीज है ना, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में कितना, देखिए घट कितना आया, 2 लाख है, तो निकालिए कितना, 2 लाख गुने कितना 100 भागा कितना, 2 लाख का कितना 2 लाख। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अब किसका निकालेंगे, अब टोटल का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, टोटल का निकालेंगे। तो 4 के बाद क्या होगा, 5 नंबर में टोटल, टोटल कितना 9 लाख का है, तो 9 लाख गुने कितना 100, उसके बाद कितना 15 लाख, 15 लाख। समझ में आया? उसके बाद 5 के बाद कितना, 6 नंबर, देखिए यहां हम ले रहे हैं 6 नंबर में टोटल के बाद क्या है, नॉन करंट एसेट्स में किसका, फिक्स एसेट्स का, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स में कितना है, देखिए 5 लाख, तो जिसका निकालेंगे ऊपर ऊपर डालेंगे, 100 से गुना करेंगे, और इसके सामने वाला कितना है 10 लाख। समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या है, 6 के बाद कितना नंबर, 7 नंबर, किसका निकालेंगे, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स कितना का निकालना है, 4 लाख का, 4 लाख गुने कितना 100 डिवाइडेड बाय कितना 5 लाख। समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे, इस सारे का प्रतिशत निकाल लीजिए। हाँ बोलिए, निकाल कर एक दिखा दे। चलिए कोई बात नहीं, कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है। देखिए ये 5 लाख, ये 5 लाख कट गया तो कितना परसेंट, 100% नहीं होगा। इसी का देखिए कितना जीरो हो, 3 2 5, 3 2 5, 100 को 3 से कीजिएगा तो 33.33 अप्रॉक्स आएगा, नहीं आएगा, इतना प्रतिशत आएगा। इसको काटिए, 00 00 3 0 3 0 5 6 30, 60% नहीं होगा। इसको काट दीजिए, कितना परसेंट, 100%। अब देखिए 00 00 3 0 3 0, 900 को 15 से क्या कीजिए डिवाइड करेंगे, नहीं तो कितना आएगा देख लीजिए। अगर मान लीजिए कितना है 900 डिवाइड बाई कितना 15, 16, 60%, कितना परसेंट 60%। इसके बाद आइए 00 00 40 40, कितना परसेंट 50%। उसका देखिए 00 00 30 30 5 8 40, 80%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब जैसे जैसे आप डाल दीजिए, ये कितना आपको आया 100%, ये 33% इस माइनस में है। उसके बाद कितना परसेंट 60%, उसके बाद कितना परसेंट 60 के बाद 100%, उसके बाद कितना परसेंट 60%, उसके बाद कितना परसेंट 50%, उसके बाद कितना परसेंट 80%। और इसका भी वही निकालेंगे, लास्ट में इसका भी निकालेंगे, 8 नंबर मान लीजिए, ये भी निकालेंगे टोटल का। टोटल कितना 9 लाख, तो 9 लाख गुने कितना 100 डिवाइड बाय कितना 15 लाख, है ना। 0 0 3 से 3 कट गया तो कितना आएगा 15 छक्के 90, 60%, 60%। समझ में आया? बोलिए। तो ये है कंपैरेटिव का बैलेंस शीट। जिस प्रकार हम लोग कंपैरेटिव में प्रॉफिट लॉस बनाए थे, उसी प्रकार इसमें भी परसेंटेज निकालने का सेम फार्मूला आपका है।
बट वहाँ क्या था कि हम लोग प्रॉफिट लॉस में नेट सेल लेते थे या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेते थे, उसमें अदर इनकम को ऐड करते थे, ऐड करने के बाद उसको ए मानते थे। फिर हम लोग क्या करते थे, सारे एक्सपेंस को लेते थे, फिर सारे एक्सपेंस को लेकर फिर इसको बी मानते थे। फिर क्या करते थे, ए में से बी को घटाते थे तो मेरा आता था क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आता था। फिर उसके बाद क्या करते थे कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अगर मान लीजिए किसी प्रकार का टैक्स अगर होता तो उसको क्या करते थे, घटाते थे। उसके बाद क्या करते थे, घटाने के बाद क्या करते थे, वो जो घट कर आता था वो आता था नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, समझे। लेकिन बैलेंस शीट में ऐसा नहीं है। बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स का भी बैलेंस दिया हुआ है, टोटल लायबिलिटीज का भी दिया हुआ है, और आपको परसेंटेज निकालने के लिए मतलब पहले कॉलम जो दिया हुआ है, पहले साल दिया, उससे हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। देख लीजिए एक बार, देख लीजिए, किन्हीं को और किसी प्रकार का अगर समस्या है तो देख लीजिए, नहीं तो हम लोग इस चैप्टर को हम लोग आज ही एंड कर देंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कंपैरेटिव का प्रॉफिट लॉस बता दिए, कंपैरेटिव का बैलेंस शीट आपको बता दिए ना। तो बस यही दो ही टॉपिक है, एक कंपैरेटिव का क्या चीज़, प्रॉफिट लॉस, एक कंपैरेटिव का बैलेंस शीट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेके आएंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट, यानी कि समान आकार का विवरण। कोई दिक्कत तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चैनल पे जो नए हैं, जिनको समझ में आ रहा है, वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो पुराने वाले हैं वो हमेशा इसको क्या करेंगे, लाइक करते रहें, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको इसी तरह एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन में आपको समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं। और उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर समझे होइएगा और समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो आज का वीडियो हम लोग, आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।